18th अगस्त 18th अगस्त टू 31st अगस्त। पहला टॉपिक लिखो, 10 years ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये क्या है? चलें आगे। 10 years मतलब ये लॉन्च कब हुई होगी? 2014। ठीक, 28 अगस्त 2014 को ये स्कीम स्टार्ट की थी। 10 years कंप्लीट कब हुए? 28 अगस्त 2024। अब क्योंकि ये 10 years कंप्लीट हो गए हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है। अब इस स्कीम को समझते हैं। देखो, एक चीज होती है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन, पहले समझो फाइनेंस क्या होता है। कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस और शेयर मार्केट, इनको कंबाइन करके क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स। अब देखो इसकी नीड क्या पड़ी। मान लो एक किसान है, ठीक, एक फार्मर है। अब मोदी सरकार की एक स्कीम है, तुम सबने सुना होगा, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 2,000 रुपए आ जाते हैं। सुना? पीएम किसान। पीएम किसान। अब मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पीएम किसान इंप्लीमेंट करना है। अब पीएम किसान इंप्लीमेंट करना है और 2-2 हज़ार रुपए हर चौथे महीने डालने, साल भर में 6,000 रुपए मिलते हैं। अब अगर तुम्हारा बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो मैं तुमको कैसे पैसे दूंगा? अब तुम्हारे पास दूसरा आंसर आएगा, तो सर ऑफिसर्स के थ्रू जैसे पहले देते थे, कि मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ से फंड रिलीज हुआ, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचा, डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचा, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। बट इसमें देखो करप्शन के चांसेस ज़्यादा है ना? है ना? अब डिजिटल रिकॉर्ड्स में पैसा आएगा तो करप्शन के चांसेस कम हो गए। सीधे बैंक अकाउंट में आएगा पैसा, है ना? यहाँ से ट्रांसफर होगा और सीधे तुम्हारे खाते में आएगा। एक मान लो बेनिफिट। अब ऐसे ही मान लो गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी देनी है। अब ये सब्सिडी देनी है या पीएम किसान में पैसा देना है, तो ये सारे पैसों के लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक, एक बैंक अकाउंट का तुमको समझ में आया कि बैंकिंग सर्विस क्यों ज़रूरी है। और एक रीज़न समझो। मान लो जो पुअर फैमिलीज़ हैं वो मोस्टली इंडिया में अपनी सेविंग्स कैसे रखती हैं? मान लो मैं डेली वेज वर्कर हूँ और मैं दिन के 200 रुपये कमाता हूँ। 200 रुपये में से मैं 150 रुपये खर्च करता हूँ और 50 रुपये बचाता हूँ। अब ये 50 रुपये मैं कहाँ पे बताओ? अभी तो मैं वो बात कर रहा हूँ, बैंकिंग सर्विस पहुँची नहीं है मुझ तक। घर पे रखूँगा, घर पे गड्ढा खोदूंगा, है ना? या कोई आटे वाटे में रख दूंगा, ऐसे रखते हैं ना लोग पैसे, या किसी उसमें रख दूंगा, गुल्लक में रख दूंगा, ऐसे ही तो रखूंगा। अब इस पैसे को अगर मान लो कहीं से भी रॉबरी हो जाए तो इस छोटे आदमी की सेविंग्स तो गई, है ना? तो तुमको ये इम्पोर्टेंट दो reason है। अब एक रीजन और समझो। मान लो एक पुअर फार्मर है, हर बार मैं पुअर फार्मर क्यों बोलता हूँ, एक पुअर मान लो डेली वेज वर्कर है, दिहाड़ी मजदूर है, ठीक। अब इसके घर में मान लो कोई हेल्थ क्राइसिस आ गई, या मान लो इसको अपनी बेटी की शादी करानी है। अब इसको उस चीज़ के लिए क्या चाहिए? लोन। 2 लाख का लोन चाहिए। तो ये किसके पास जाएगा? किसी मनी लेंडर के पास। हम अभी तो ये अभी हमें बैंकिंग का इंपॉर्टेंस समझना है। किसी मनी लेंडर के पास, है ना? किसी मनी लेंडर के पास जब पैसा जाए लेने जाएगा तो मनी लेंडर, तुम सबको पता है कैसे ब्याज लगाते हैं, है ना? इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है। तो अब ऐसी ज़रूरतों के लिए भी बैंकिंग ज़रूरी हो गई। खुद से बताओ, है ना? तो अब देखो, जब इंडिया में बैंकिंग इंट्रोड्यूस हुई तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की।
ब्रिटिशर से पहले मनी लेंडर्स होते थे, जिसको हिंदी में तुम महाजन बोलते हो। मूवीज में देखा होगा तुमने, टीका वीका लगा के बैठता है, तिजोरी रखे होता है, एक मुंशी उसके पास में होता है ना। उसको मूवीज में कैसा दिखाते हैं कि वो बहुत एक्सप्लॉइट करता होता है किसानों को, है ना। तो अब ब्रिटिशर्स ने जब बैंकिंग स्टार्ट की, तो ये बैंकिंग सिर्फ अपर क्लास तक पहुंची, अपर इकोनॉमिक क्लास। ठीक, ये चल। इसके बाद 1947 के बाद भी यही चलता रहा। 1969 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंदिरा गांधी ने इंडिया के 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी प्राइवेट कंपनी है। अगर मोदी जी उसको आज नेशनलाइज कर दें तो अंबानी की कंपनी का वैल्यूएशन होगा, और जो पैसा लगेगा वो अंबानी को दे दिया जाएगा, और उसके बाद वो कंपनी किसकी हो जाएगी? गवर्नमेंट की। तो इन्होंने 14 बैंक्स नेशनलाइज किए। जब नेशनलाइज करोगे तभी तो अपने हिसाब से चला पाओगे। प्राइवेट सेक्टर की चीज़ में ओनर जो रूल बना दे, है ना। लेकिन जब वो गवर्नमेंट सेक्टर बन जाएगी तब ये चीज़ नहीं हो सकती। सिंपली समझो, अगर कोई प्राइवेट बैंक है तो उसमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर इंसान का है। उसको जिसका मन होगा उसको हायरिंग देगा, जिसको मन होगा उसको लोन देगा। लेकिन जब गवर्नमेंट की चीज़ हो जाएगी तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाएगी कि इतने परसेंट पैसा तुमको गरीबों को ही देना है, इतना परसेंट पैसा तुमको गांव में ही देना है। समझ में आ रहा है? पक्का। फिर 19 अब जब ये चीज़ सक्सेसफुल हुई तो 1980 में 6 बैंक्स को और नेशनलाइज कर दिया। जब ये चीज़ें होने शुरू हुई तो अब ये अपर क्लास से पैसा बैंक की सर्विसेज यूज करना शुरू किया किसने? मिडिल क्लास ने। गाड़ी के लिए लोन मिलने लगे, घरों के लिए लोन मिलने लगे। यहाँ तक समझ में आता है। 2014 में किसकी एंट्री होती है? मोदी जी की। 2014 में मोदी जी एक स्कीम लेके आते हैं जिसका नाम रखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये स्कीम के आने से पहले, इस स्कीम के आने से पहले अगर तुमको बैंक में अकाउंट खुलवाना होता था तो मिनिमम 1,000 रुपए बैलेंस रखना पड़ता था। और इंडिया में सच में ये रियलिटी है, 1,000 रुपए भी नहीं होते लोगों के पास स्पेयर डाल दे जो, कि बस बैंक अकाउंट खोलने में डाल दो। समझ में आ रहा है? अब उस वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी जो स्कीम्स थी कि 2,000 रुपए भेज दो, डायरेक्ट सीधे बेनिफिट भेज दो, जैसे पीएम किसान। फिर तुमको सेविंग वाली बात बताई, सेविंग्स नहीं रख पाते थे। समझ में आ रहा है? ये सारी प्रॉब्लम्स हो थी। तो इस वजह से मोदी जी ने बोला इस स्कीम को मैं बनाऊंगा क्या? जीरो बैलेंस अकाउंट। तुम सिर्फ एक आधार कार्ड लेके पहुंचो बैंक, आधार कार्ड तुमको बैंक एटीएम भी इशू करेगा, पासबुक भी इशू करेगा, और जितनी बैंकिंग वो इशू करेगा। अब इससे तुम्हारे अकाउंट खुलने लगे। अब तुमको एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अब इसमें किसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है? जिनके बैंक अकाउंट नहीं थे। तो ताली एक हाथ से बजेगी, कुछ बेनिफिट तो इनको भी चाहिए, किसको? गवर्नमेंट को भी और बैंक को भी। अब बैंक का तुम देखो, समझो 53 करोड़ अकाउंट खुले हैं 10 साल में। इंडिया की 140 करोड़ आबादी है, 53 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं। अब ये तो मैं तुम्हें अभी का डेटा बता रहा हूँ, तुम ये भूल जाओ। मैं ये कह रहा हूँ 2014 में ये स्कीम सोची होगी, तो इस स्कीम को तुम देखो कैसे सोचा होगा। उन्होंने सोचा होगा कि हम अगर 140 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों के भी बैंक अकाउंट खोल दें और एक आदमी हर महीने 100 रुपए भी जमा करने, तो कितने हो गए? 100 करोड़ हर महीने। अब ये 100 करोड़ किसके पास आए? बैंक्स के पास। बैंक्स कैसे काम करते हैं? बैंक्स कैसे काम करते हैं? श्रुति से कुछ लेते हैं और मान लो हुमाम जैदी को कुछ दे देते हैं। श्रुतियाँ 1 लाख रुपए डिपॉजिट करके गई, श्रुति को बोला तुमको 5% के हिसाब से वापस दूंगा 1 साल बाद, और हुमाम जैदी को यही 1 लाख दे दिए। ये 3% इनका क्या होता है? प्रॉफिट। इसी से बैंक चलती है। तो जिनके अकाउंट्स नहीं थे उनके अकाउंट्स खुल गए, है ना।
और बैंक के पास एक्सेस क्या आ गए, फंड्स। उन्हीं फंड्स को बैंक क्या करेगा, मोबिलाइज। समझ में आ रहा है? तो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए हो गई। ठीक। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, एक तो 10 साल हो गए और दूसरा ये स्कीम सक्सेसफुल हो गई। सक्सेसफुल क्यों हो गई, 53 करोड़ अकाउंट्स खुले। अब ऑब्वियसली इसके लूप होल्स भी हैं। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो इसका लोगों ने फ़ायदा भी बहुत उठाया। अब मान लो मेरे पास 10 वर्कर्स हैं, मैं इन 10 वर्कर्स के क्या खुलवा दूंगा, जनधन अकाउंट्स, है ना। अब जनधन अकाउंट्स खुलवाऊंगा। अब ये क्या है, ज़ीरो बैलेंस, तो खुल भी जाएगा। अब मान लो मेरे पास 5 करोड़ रुपए ब्लैक था, तो कुछ पैसा इन लोगों के पास दिलवाता जाऊंगा इनके अकाउंट्स में। समझ में आ रहा है? नहीं। या ऐसे मान लो इनकम टैक्स देना पड़ता है लगभग, अभी मुझे स्लैब नहीं याद है, मान लो 20 लाख रुपए पे 30% इनकम टैक्स है। मैं अपनी इनकम 20 लाख दिखाऊंगा ही नहीं, मैं 3 लोगों में 6-6 बांट दूंगा। अब ऑब्वियसली वो लोग ऐसे होंगे जिन पे मेरा कंट्रोल हो, माली पकड़ लिया, ड्राइवर पकड़ लिया। समझ में आ रहा है? तो इसका मिसयूज भी हुआ है, बट इसके बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट समझाए भी सारे। ठीक। अब लिखना स्टार्ट करो, लिखो। प्रधानमंत्री जन धन योजना completes 10 years। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन वर्ड समझ में आया? फाइनेंशियल सर्विसेज से इंक्लूड, उनको इंक्लूड कर दिया। अब जैसे तुमने एक स्कीम सुनी होगी जिसमें 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस सरकार देती है, सुनिए। अब वो इंश्योरेंस मैं कैसे अवेल कराऊंगा, बैंक अकाउंट के थ्रू। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? छोटी छोटी सेविंग्स हो जाएंगी, ऐसे स्कीम्स के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तुम अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करके कंट्री के काम आ जाएगी। कह तो रहा हूँ, 1 करोड़ अकाउंट 100-100 रुपये महीने डालना है, महीने के 100 रुपये इज़ नॉट अ बिग थिंग। अगर 1 करोड़ लोग 100 रुपये भी महीने डालते हैं तो वो 100 करोड़ रुपये। समझ में आ रहा है? पार्ले जी कितने का आता है, उसमें 5 रुपये में से लगभग कितना होता होगा कंपनी को, 50 पैसे। अरे उसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी खाएगा। ये मैन्युफैक्चर हुआ बिस्किट, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर से निखिल मौर्य खा पाता है। तो निखिल मौर्य को 5 रुपये का पड़ रहा है, तो ये भी तो 1 रुपये कमाएगा, कुछ ये भी कमाएगा, कुछ ये भी कमाएगा, कुछ ये भी कमाएगा। तो ये बिस्किट मान लो बनती होगी 2 रुपये की। समझ में आ रहा है? तो अगर इसको, इस मैन्युफैक्चरर को एक बिस्किट पे मैं कह रहा हूँ 0.5 पैसे भी बचते हैं, मोटा मोटा पकड़ लो 1 रुपये, तो पार्ले जितनी बड़ी कंपनी बन जाती है। सेंटर फ्रेश कितने की आती है, 1 रुपये की, उसमें मार्जिन कितना होता होगा, मुश्किल से 10 पैसे। कितनी बड़ी कंपनी है, क्योंकि फिगर कहाँ पे आ रहा है, स्केल। 1 करोड़ लोग 1-1 रुपये भी देंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 करोड़। समझ में आ रहा है? पक्का? इसके बारे में लिखो। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2014। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 2014। A zero balance, a zero balance bank account could be opened। अब इसका देखो एज लिमिट क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कितने इयर्स हुए, 10 इयर्स। ज़ीरो बैलेंस, एज होनी चाहिए तुम्हारी 18 to 59। अब इसमें देखो कैच क्या है, इसमें 10 साल से ज़्यादा हो तब भी तुम अपना अकाउंट खोल सकते हो। बस तुमको नीड किसकी होगी, एक लीगल गार्जियन। पेरेंट्स सबके नहीं होते, लीगल गार्जियन। समझ में आया? पक्का? आगे लिखो। 53 करोड़ अकाउंट्स वर ओपनड इन 10 years। 53 करोड़ अकाउंट्स
वर ओपनड इन 10 years। अब तुम्हारा एक होमवर्क है, बस तुम मुझे ये बताना ये कौन सी मिनिस्ट्री चला रही थी। गवर्नमेंट चला रही थी, तो गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री चला रही थी ये तुम खुद से चेक करना।